भगवान परशुराम जयंती के बहाने तेजस्वी यादव ने भूमिहार जाति के लोगों को आरजेडी का समर्थन देने की बात कही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संजय टाइगर जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से तेजस्वी यादव जो है वो कह रहे हैं कि हमें एक बार जो है वो मौका दीजिए, खास करके जो अगड़ी जाति के हैं, भूमिहार समाज के लोगों को हैं, उनको कहा है, क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल बुनियादी तौर पर एक परिवार की पार्टी है। न उनको अगड़ों से मतलब है, न पिछड़ों से मतलब है, न अनुसूचित जाति से मतलब है, न अकलियतों से मतलब है। बगुला भगत बनने से लोग झांसे में आने वाले नहीं हैं। बगुला भगत की कहानी सुनी है आपने? एक बगुला नदी के किनारे, तालाब के किनारे पीताम्बरी पहन करके, कंठी माला पहनकर रोने लगा। मछलियों ने पूछा क्यों रो रहे हैं? तो बगुले ने कहा कि इस तालाब का पानी सूखने वाला है, हम चाहते हैं दूसरे तालाब में पहुंचा दें। और मछलियों को पीठ पर बैठाता था, रास्ते में खाता था। और केकड़े की बारी आई, वो असलियत समझ गया, उसकी गर्दन में मोड़ दी। तो इसी तरह बगुला भगत बन के समान जाति के लोगों के हितैषी बने हुए हैं। क्या समान वर्ग के लोग भूले हैं जब आपकी पार्टी ने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था? जब दलेल चक, बघौरा में, सेनारी में, बारा में सामूहिक नहार संहार हुआ, जब बरमरसी लोग मारे गए, राजपूत समाज के लोग मारे गए, तो राबड़ी देवी जी ने वहाँ जाकर संवेदना प्रकट करने के बजाय यह कहकर असंवेदनशीलता का परिचय दिया कि समाज के लोग हमको वोट नहीं करते हैं, तो हम क्यों संवेदना प्रकट करने जाएं? जब नरेंद्र मोदी जी सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दे रहे थे, सदन में बहस हो रही थी, तो संसद के दोनों सदनों में अगर एक पार्टी ने मुखर उसका विरोध किया, मुखर होकर के, तो वो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल थी। अब किस मुंह से उनके हितैषी बने हुए हैं? और मैं आपको कोट करना चाहूँगा, जिस परमर्शी समाज के हितैषी तेजस्वी बन रहे हैं, लालू यादव जी ने उस समाज पर क्या टिप्पणी की थी 1995 में। लालू जी की टिप्पणी मैं आपको कोट करूँगा, मैंने नोट किया है कि बिहार में एक ही जाति रहती है जो कश्मीर के हिजबुल मुजाहिदीन से ज़्यादा खतरनाक है, जिसे हम भूमिहार कहते हैं। ये लालू यादव का बयान है। और दूसरा बयान उन्होंने बरमर्सी समाज के विषय में कहा कि ये अपराधी हैं, समंती हैं और शोषक हैं। किस मुंह से उनके बीच जा रहे हैं? आपका चाल, चरित्र और चेहरा, तीनों से बिहार की जनता परिचित है। और केवल समान वर्ग के लोग परिचित नहीं हैं, बल्कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित और अकलियत समाज के लोग भी आपकी असलियत को जानते हैं। आपकी पार्टी में क्या स्थिति है? आपको अगर सामान्य वर्ग से इतनी ही प्रेम हो गई है, उसके प्रति आपके मन में अच्छे भाव पैदा हुए हैं, तो आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को, किसी बरमर्सी समाज के लोगों को। आप विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाइए किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को, और आप विधान परिषद में बनाइए किसी सामान्य वर्ग को। तीनों जगह परिवार बैठा हुआ है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्थापना काल से एक व्यक्ति है, और विधानसभा में नेता पार्टी के आप बने हुए हो, विधान परिषद में राबड़ी देवी जी बनी हुई हैं। परिवार का बाहर का कौन व्यक्ति है? और क्षेत्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके और यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जगता बाबू को। रोज जलील किया जा रहा है, रोज अपमानित हो रहे हैं। रघुवंश बाबू के साथ आपने क्या किया? आपने शिवानंद तिवारी को कहाँ का रख छोड़ा है? रोज अपमानित होते हैं। सिद्दीकी साहब की क्या दुर्गति बना रखी है? तो आप सामान्य वर्ग तो छोड़िए, आप पिछड़ो, अति पिछड़ो, दलितों के भी हितैषी नहीं हैं। अगर कोई रंग में रंग जाए तो उसकी असलियत छुप जाती है क्या? रंगा सियार नील में डूब जाए तो उसकी प्रवृत्ति और प्रकृति बदल जाती है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 17 साल में जिस तरह से बिहार में विकास नहीं हुआ है, तो उसको लेकर कह रहे हैं कि वो ब्रह्मसी समाज को कह रहे हैं कि साथ दीजिए, फिर आप जो है वो बिहार में विकास होगा और आपके जो जाति है उसका भी विकास होगा। अब बिहार का विकास तेजस्वी यादव को दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसमें हमारा क्या दोष है? उनके दृष्टि का दोष है। पूरा देश परिचित है कि बिहार में क्या हो रहा है। यही बिहार है जहाँ बिजली आने पर लोग आश्चर्य व्यक्त करते थे कि बिजली आ गई। अब बिजली कटती है तो लोग कहते हैं बिजली क्यों चली गई? घर घर में बिजली, गांव गांव में बिजली, सड़कें नहीं थीं,
मुख्य मार्गों का क्या हालात था और गांव में चमकती हुई सड़कें हैं। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी? सामूहिक नरसंहार होते थे, संगठित अपराध होते थे। आज अपराधी कहाँ हैं? या तो सलाखों के अंदर हैं या स्पीडी ट्रायल चला करके उनको सज़ा दिया गया है। आज कानून का शासन बिहार में है, तो लॉ एंड ऑर्डर हमने ठीक किया। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किसने किया? किसने स्कूलों के भवन बनाए? किसने अस्पतालों के हालात बदले? किसने मेडिकल कॉलेज बनाए? तो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, किसने जन कल्याणकारी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाया? तो हम चौमुखी विकास कर रहे हैं। बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है और पूरे देश के लोग यह देखकर अचंभित है। आखिर बिहार में क्या हुआ भाई? हम शिक्षा की बात करते हैं, आप चरवाहा विद्यालय की बात करते थे, आप स्कूटर पर सांस ढोते थे, यही विकास था आपका? हाँ, लालू यादव जी और उनके परिवार का जरूर विकास हुआ और यही कारण है कि बिना किसी व्यवसाय के तेजस्वी बड़े जमींदार बन बैठे। उम्र से ज़्यादा परिसंपत्तियाँ उनके पास हैं। इसका हिसाब देंगे तेजस्वी यादव। लेकिन जिस तरह से बोछा उपचुनाव और एमएलसी में जो है खासकर भूमिहार जाति के लोगों को उन्होंने टिकट दिया और जिस तरह से बोछा उपचुनाव में आप लोग की हार हुई, कहीं कहीं चिंता का विषय तो बीजेपी के लिए। विधान परिषद के चुनाव को आप समझते हैं, इसका मन मिजाज क्या है? क्यों नहीं लोकसभा चुनाव में उन्होंने बनवासी समाज के लोगों को टिकट दिया? क्यों नहीं टिकट दिया विधानसभा के चुनाव में? तो आपने टिकट देके उपकार नहीं किया। आपके पास जिस तरह के उम्मीदवार चाहिए तो उम्मीदवार नहीं था। हम मजबूरी को प्रेम मत बताइए, फिर आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। देखिए, बोचहा का हम समीक्षा कर रहे हैं और चुनाव में हार जीत होती है। देखिए, आम चुनाव और उपचुनाव में एक बड़ा फ़र्क होता है। आम चुनाव में सरकारें बनती बिगड़ती हैं, लोगों को पता था कि इसे सरकार बनना बिगड़ना नहीं है, तो राज्य स्तर का मुद्दा नहीं होकर क्षेत्रीय मुद्दा हावी हो जाता है, उम्मीदवार की भूमिका ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम उन सभी कारकों पर विचार कर रहे हैं। चुनाव हार जीत का कोई एक पहलू नहीं होता है, कई फैक्टर्स मिलकर के चुनाव परिणाम को जन्म देते हैं। तो हम उसका माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं। और आपने देखा होगा 19 के लोकसभा चुनाव के पहले हम कई उप चुनाव हार गए, यूपी में एक लोकसभा चुनाव हार गए सपा बसपा गठबंधन से। तो क्या क्या कवायद लोग कर रहे थे और क्या क्या कहा जा रहा था, क्या परिणाम हुआ? क्या लगता है तेजस्वी यादव जिस तरह से जो है अगली जाति को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना? देखिए, तेजस्वी यादव, मैंने कहा ना कि ये परिवार की पार्टी, एक जातिवादी पार्टी, एक उन्मादी पार्टी, उनके लिए ये संभव नहीं है कि बाकी लोगों को अपने साथ समेट ले। जो उनके साथ हैं वो अभी अपमानित और प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। परिवार तो संभाल नहीं पा रहे हो, पार्टी में अंतरकलह है, नेतृत्व थोप दिया गया। आप पार्टी में कितने वरिष्ठ हैं? आपका क्या है योग्यता, दक्षता क्या है? लालू जी के, राबड़ी जी के आप पुत्र हैं, इसको अगर माइनस कर दिया जाए तो आप पार्टी में टिकट के भी हकदार नहीं हैं, आप टिकट बांटने लगे हैं। तो परिवारवादी पार्टियों का उत्थान और पतन अचानक होता है। तो ये इनको लग रहा है कि थोड़ा मनोबल बढ़ा हुआ है कि हमको इतनी, आप कितनी सीटें मिल गई आपको? तेजस्वी के जिस नेतृत्व को उनके पार्टी के लोग चमत्कारिक नेतृत्व कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, राजद स्थापना काल से पहली बार इस दुर्दशा में पहुंचा कि लोकसभा में उसका खाता नहीं खुला। नेतृत्व कौन कर रहा था? तेजस्वी यादव। और विधानसभा चुनाव में बड़ा तीर मार लिए। राजद का स्ट्रेंथ 15 में कितना था? 80 एमएलए थे, अब 75 हो गए, उपचुनाव जोड़ लिए तो 76 हो गए। तो आप बढ़े हैं कि घटे हैं? अब अपना फीट तब आ रहे हैं, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जबकि इतने दलों का समूह आपके पास था, वामपंथियों की ताकत आपके साथ थी, माले आपके साथ था, उस माले से आपने गठबंधन किया जिसके विषय में लालू यादव जी क्या कहते थे? ये मुड़ीकटवा पार्टी है। मुड़ीकटवा पार्टी से गले मिल गए आप। मरता क्या नहीं करता, अस्तित्व तो बचाने की लड़ाई लड़ रहा है राष्ट्रीय जनता दल। और अब वो दिन गए जब केवल जाति पाति करके कोई सत्ता में आ जाएगा। अब लोग परफॉर्मेंस देख रहे हैं। जो सरकारें काम करेगी उसको जनता मौका देगी। लगातार एनडीए सरकार को मौका मिल रहा है, केंद्र में लगातार मिल रहा है, कई प्रदेशों में। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को अपनाया। तो आपको काम करना होगा। जाति के सहारे आप राजनीति की बेतरनी पार करना चाहते हैं, ये नहीं होने वाला है। आप जनता में अपने विश्वसनीयता पैदा करिए, विपक्ष के नेता के नाते अपना कर्तव्य पालन करिए,
दुर्भाग्य है कि जब राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में थी तब भी उस आचरण का नहीं परिचय दिया जिससे अपेक्षा थी। अब विपक्ष में है तो जब मुख्य मुद्दा आता है, कोरोना आता है, आप फरार रहते हैं। चमकी बुखार आता है, फरार रहते हैं। पटना में जल जमा होता है, फरार रहते हैं। बजट सत्र चलता है, फरार रहते हैं। तो आपके लिए राजनीति तो कोई मिशन नहीं है, आपके लिए तो राजनीति शौक है, खेल तमाशा है। राजनीति को गंभीरता से करना पड़ता है। ठीक है कि अनुकंपा के आधार पर पद पाया जा सकता है, उस पद की गरिमा और उस पद की मर्यादा को संघर्ष और शिद्दत के बदौलत ही कायम किया जा सकता है। तेजस्वी इसमें पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। उनके अंदर कोई खासियत नहीं है सिवाय इसके कि वो लालू जी और राबड़ी जी के पुत्र हैं। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संजय टाइगर, जिनका कहना था कि तेजस्वी यादव जो है कितने भी जो है वो भूमिहार जाति के लोगों को जो है वो अपने में एक साथ देने की बात कहें, लेकिन बिहार की जनता जो है वो विकास के नाम पर ही जो है वोट देती है। कैमरा राजेश के साथ शक्ति, न्यूज़ 22 को पटना।